नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्नातक करने के बाद एमए करने के बाद हमें अपने रोज़गार की चिंता होती है। तो उसके लिए हम किस दिशा में बढ़ें या अपने करियर को कैसे संवारें, इसके लिए हम नेट के तैयारी करना शुरू करेंगे। और कैसे शुरू करेंगे, और जिससे हम विश्वविद्यालय या देश के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्य कर सकें। तो सबसे पहले यूजीसी नेट के लिए जो अनिवार्य योग्यता होती है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हो, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% तक अंक होने चाहिए। आरक्षित श्रेणी से संबंध रखने वाले छात्र छात्राओं को अंकों में 5% तक की छूट प्रदान की गई है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए कैंडिडेट की आयु 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी यानी SC ST और OBC को सरकार के निर्देशानुसार इस उम्र में छूट दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप यानी लेक्चरशिप की पात्रता के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी नेट क्लियर करने के लिए आप किसी भी उम्र तक आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूजीसी नेट में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र होते हैं। पहले प्रश्न पत्र में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित चीज़ें होती हैं, जो सभी डिसिप्लिन या सभी छात्र छात्राओं के लिए एक ही होता है। और जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो अपने वैकल्पिक विषय के रूप में जो आप चुनाव किए रहेंगे उस विषय से संबंधित, या जिससे आपने MA किया है, स्नातक किया है, उस प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसके लिए प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, या उसकी प्रथम प्रश्न पत्र में 10 महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित जानकारी पूछी जाती है, जिसमें शिक्षण योग्यता, अनुसंधान योग्यता, समझ, संचार, गणितीय तर्क और योग्यता, तार्किक तर्क, डेटा व्याख्या यानी डेटा एनालिसिस, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से मानव विकास तथा पर्यावरण और उच्च शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र होता है वो यूजीसी नेट में जो विद्यार्थी अपने विषय का चुनाव किए रहते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जो समाजशास्त्र से यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे उम्मीदवारों को विषय की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। कई बार उम्मीदवार किताबों से पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। ऐसे में आप समाजशास्त्र के कोचिंग नोट्स या विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप की पुस्तकों का चयन करें। ऐसी किताबों को चुनें जो सरल भाषा में बेहतर ढंग से समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं को बताती हो। आप इसके लिए इग्नू के नोट्स भी ले सकते हैं। यूजीसी का जो नेट की परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया। जो पहला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन से संबंधित होते हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होती है और 100 अंक का होता है, 2-2 नंबर का। अवधि 3 घंटे की होती है। परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन होता है और निगेटिव मार्किंग के लिए नकारात्मक उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाता। जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वो उम्मीदवार द्वारा चुना गया विषय होता है और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के, कुल मिला के 200 नंबर के होते हैं। इसके भी अवधि 3 घंटे की होती है। परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन ही होता है, यानी उसी दिन वो परीक्षा होती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले छात्रों को चाहिए कि वह पूरे सिलेबस के बारे में, परीक्षा के पैटर्न के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करें। अपनी पढ़ाई करने के लिए सही स्टडी मटेरियल का चुनाव करने के साथ ही अच्छी किताबों को चुनें।
पढ़ाई के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, गूगल पे से बहुत सारी आपको जानकारी से संबंधित मिल जाएगी। पुराने क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं, उससे उसको हल कर सकते हैं। उन टॉपिक की एक अलग से लिस्ट बना लें जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, कठिन लगता है, और उस पर ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा ध्यान दें। सारा सिलेबस और टॉपिक कवर करने की कोशिश करें। इससे क्या है कि आप कहीं पे किसी भी क्वेश्चन को हल करने में आपको अनजानापन नहीं लगेगा, या आपको नहीं लगेगा कि हमने इससे संबंधित पढ़ाई नहीं की है। सबसे पहले छात्रों को नोट्स बनाकर अध्ययन करना चाहिए, जो बाद में रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो अपने दोस्तों की मदद लें, या अगर आप चाहें तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टेबल पढ़ाकर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो समय का सदुपयोग कर पाएंगे। आप एक निश्चित टाइम टेबल बना सकते हैं जिसके आधार पे वो टॉपिक का भी डिवीज़न कर करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी सिलेबस को कवर करने में। पिछले साल के प्रश्न पत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट करें। मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि आपकी कमियां कहाँ हैं, आपका पक्ष कौन सा कमज़ोर है और कौन सा महत्वपूर्ण है। जो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें अरिहंत प्रकाशन की, दैनिक पब्लिशिंग कंपनी की, और मैकग्रा हिल एजुकेशन की, और विगत 10 वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर, 10 से 15 वर्षों के जो प्रथम प्रश्न पत्र के जो क्वेश्चन पेपर हैं शिक्षण और अभियोग्यता पर आधारित, उसको लेकर के आप हल कर सकते हैं, जिससे अभी तक के ट्रेंड का और इसके का पता चल जाएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर को हल करने से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिवाइज कर दिया, रिवीजन में आपके रहेंगे तो वो उसकी पुनरावृत्ति होती है, और जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर हम समाजशास्त्र विषय के रूप में अगर देखें तो हॉटन एंड हंट की पुस्तक है समाजशास्त्र। हैरी एम जॉनसन की समाजशास्त्र पुस्तक है, जो समाजशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रारंभिक जानकारियों को अच्छे से समझाती हैं, उसको आप ले सकते हैं। नील जे स्मेल्सर की पुस्तक है अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र। किंडल संस्करण अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो समाजशास्त्र से का हिंदी संस्करण यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए उपलब्ध है, उसको आप पढ़ सकते हैं, किंडल संस्करण। ट्रूमैन्स नेट सोशियोलॉजी सुसैन की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। उच्चतर समाजशास्त्रीय विश्वकोश हरिकृष्ण रावत की, उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत दोषी एंड त्रिवेदी की, भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन बीके नागला की, समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार हरिकृष्ण रावत। फिर जेपी सिंह की पुस्तक है समाजशास्त्रीय अवधारणाएं और सिद्धांत। गुप्ता एंड शर्मा की समाजशास्त्र भी आप पढ़ सकते हैं। विद्याभूषण और सचदेव की समाजशास्त्र, एक जो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, उसको भी आप जो है अपने उसके लिए पढ़ सकते हैं। इग्नू के नोट्स आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी की जो 11th-12th की पुस्तकें होती हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही वो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती हैं। और उसके ये सारे पुस्तकों का चयन आप कर सकते हैं। आज बस इतना ही, आगे फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।